Hello friends, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. Many students have been asking me how to cover the law syllabus for SEBI graded legal exam. इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। आपके SEBI लीगल नोटिफिकेशन में लॉ का सिलेबस क्लियरली डिफाइंड है, both for phase 1 and phase 2. Parts and chapters of various acts are mentioned और उनसे रिलेटेड वेटेज भी मेंशन्ड है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10% वेटेज है, इसका मतलब इससे 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, सीपीसी, इन सबसे 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इनकी वेटेज 15% है फेज 1 में और 10% है फेज 2 में। एक बार पहले इन दोनों सिलेबस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस इन द सिलेबस ऑफ बोथ द फेजेस। आपके फेज 1 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर्स 1 to 6 दिए हुए हैं, और अगर आप फेज 2 की बात करें तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर 8 to 10 दिए हुए हैं। अदर देन दैट, whatever is marked in red or has been tick marked, these are the additional topics that are present in phase 2. इसके अलावा सारा फेज 1 का सिलेबस फेज 2 में आएगा। तो आप ये देखिए, जब आप प्रिपेयर करेंगे आप फेज 2 के सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिए, ताकि जब फेज 1 हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो टाइम होगा उसमें आप फेज 2 को रिवाइज कर सके। आपको नए टॉपिक्स में एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अपनी प्रिपरेशन फेज 2 को ध्यान में रखकर कीजिए। अब अगर हम देखें सबसे पहले कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। कंपनीज एंड सिक्योरिटीज लॉ की वेटेज सबसे ज़्यादा है। फेज 1 में 15% वेटेज है और फेज 2 में 20% वेटेज है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू शुड कवर फर्स्ट। अभी जैसे एग्जाम डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एट दिस स्टेज आपके पास काफ़ी टाइम है और आप इन टॉपिक्स को इनफ टाइम देकर अच्छे से समझकर सेबी लीगल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स पर जाइए जिनकी वेटेज उससे थोड़ी कम है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन यू कैन मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके टॉपिक सिलेक्शन की प्रायोरिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आप साथ में सीए की तैयारी कर रहे हैं और आपके प्रोसीजरल लॉज वीक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उन पर पहले फोकस कर लीजिए। बट मोर और लेस मेक श्योर कि आपका कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉ इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि आप उनके क्वेश्चंस तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रही हैं। Let me here give you some quick tips. First, take 1 or 2 subjects at a time. अब कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, हो सकता है इसको खत्म करने में, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने में आपको काफ़ी टाइम लगे, 10 to 15 डेज भी जा सकता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स काफ़ी बोर हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से। सो यहाँ पे आई विल एडवाइस यू कि आप 2 सब्जेक्ट्स एक साथ पिक कर लीजिए। एक अगर आपने कंपनीज एक्ट पिक किया है तो दूसरा ऐसा टॉपिक पिक कर लीजिए जो आपको थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको कंपनीज एक्ट आता है तो उसके साथ एक ऐसा टॉपिक ले लीजिए जिसमें आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और फिर दोनों टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको आता होगा उसे रिवाइज करने में आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर आपके 2 एक्ट्स भी कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ एक एक्ट की रिविजन हो जाएगी और एक नया एक्ट भी कवर हो जाएगा। एट द सेम टाइम सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर यू। चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। आज मुझे कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी करना है, या फिर आज मुझे सीआरपीसी के 2-3 चैप्टर्स करने हैं। तो इस तरीके से स्मॉल टारगेट्स बनाने पर आपको बहुत बड़े एक्ट को देखकर डर नहीं लगेगा। अपने लिए आप एक आउटलाइन बना लीजिए कि मुझे 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है। दिन डिवोट कर दीजिए कि एक हफ्ता कंपनीज एक्ट और सीआरपीसी पढ़ना है, एक हफ्ता सिक्योरिटीज लॉ पढ़ना है, और उसके बाद हर रोज के लिए छोटे छोटे टारगेट्स भी सेट कर लीजिए। Another important thing is revise repeatedly. अब जो चीज़ आपने आज पढ़ी है, हो सकता है वो आपको एक हफ्ते बाद या 1 महीने बाद तो याद नहीं रहेगी। तो आपने जो भी एक दिन में पढ़ा है, नेक्स्ट डे फर्स्ट 1 hour शुड बी केप्ट फॉर रिविजन ऑफ द टॉपिक। मेंटल रिविजन कीजिए, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो क्विक ग्लास ले लीजिए ऑफ द टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड, एंड आफ्टर दैट एवरी संडे डू योर रिविजन फॉर द एंटायर वीक। कीप संडेज फॉर रिविजन। सिमिलरली जब आपका एक मंथ खत्म हो जाता है तो मंथ के एंड पर पूरे मंथ में जो भी एक्ट्स किए हैं उनको रिवाइज कीजिए, एंड फॉर रिविजन
ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब आपने संडे को रिवाइज किया, जब आपका पूरा एक्ट खत्म हो गया तो आप साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी कीजिए बाय अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। At our Legal Bee YouTube channel, we are running a free mock test series, legal mock test series. इसमें IBC खत्म हो गया है। 5 वीडियोस में नेहा मैम ने IBC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आप यहाँ देखिए, जब आप IBC स्टार्ट करेंगे, आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को क्विकली रेफर कर सकते हैं फॉर रिविजन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैप्टर। आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस का रिविजन हो जाएगा, साथ ही आप ये भी देख पाएंगे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो IBC तो ओवर हो चुका है। इसके अलावा अभी CPC, CRPC और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं एट आवर लीगल बी यूट्यूब चैनल। अब तक 20+ वीडियोस हो चुकी हैं और हर वीडियो में 8 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, मतलब अभी तक 200 लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम एक्ट्स इन दिस वीडियो सीरीज। मेक द बेस्ट यूज ऑफ these videos and practice along with us. Along with whatever we have discussed, I want to tell you about few things which you should not do. पहली चीज, आपको मेंशन सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओवर द पास्ट ईयर्स ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस एट मोस्ट हैव कम फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस। आपको यहाँ पर 100 में से 100 मार्क्स नहीं टारगेट करने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं इन फेज 2 एंड नॉर्मल रेंज ऑफ गुड मार्क्स इज 75 to 80। तो उन 1-2 क्वेश्चंस के चक्कर में जो कहीं से भी आ सकते हैं, आप कितना पढ़ेंगे? इसलिए ट्राई टू स्टिक टू द मेंशन सिलेबस. Try to revise it again and again. Try to practice as many questions as you can from the mentioned syllabus. At the same time, SEBI regulations पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिटन एग्जाम में फेज 1 में, फेज 2 में SEBI रेगुलेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो फेज 2 के बाद आपके पास काफी टाइम होगा और आप इंटरव्यू के लिए तब प्रिपेयर कर सकते हैं। हर एक एक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए थे? लगभग वेटेज के अराउंड ही रहते हैं, 1-2 कम या ज्यादा। तो सिलेबस पर ही स्टिक कीजिए। आप इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सेबी लीगल के प्लेलिस्ट में हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम ईच एक्ट इस नाम की एक वीडियो है, उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हर एक्ट से आए थे। इसके साथ ही आपको केस लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, केस लॉ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। So I hope you might have got some clarity as to how to prepare for law syllabus. At the same time, I want to tell you about our new batch. We are bringing a SEBI legal new batch from 1st of May. The classes are starting from 1st of May and will last up to July. आप इसका क्लास शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, you need any form of guidance or direction, you can call us on this number. You can also write to us on this email ID. We and iExamBee help you prepare 50% faster with our crisp and concise content. There are video lessons, there are downloadable study notes, practice tests, live sessions, interview guidance. Everything is present in this course. So if you're interested, check the demo of the course from the description below. Subscribe to our channel. Stay tuned with information relating to upcoming law exams and other legal content. Thank you.